तो दोस्तों ऐसा लगता है कि अब इजराइल हमास को लगभग समाप्त समझकर हिजबुल्लाह के खिलाफ एक वैसा ही खतरनाक ऑपरेशन करने की तैयारी कर चुका है जैसा उसने गाजा और राफा में किया था। क्योंकि पिछले 4 दिनों की सारी घटनाएं पूरी तरह से इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो इन सारी खबरों को जानते हैं, लेकिन आपको लगे कि वीडियो अच्छी थी तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों पिछले 11 महीनों से जब से 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, हिजबुल्लाह बार बार इजराइल को उकसा रहा था। इजराइल हर बार हिजबुल्लाह और ईरान को चेतावनी देता था कि मान जाओ, वरना हमास के बाद अगला नंबर हिजबुल्लाह का लगने वाला है। लेकिन जब कभी भी इजराइल ये कहता तो हिजबुल्लाह यही धमकी देता था कि हमारे पास हमास की तरह हजारों में नहीं बल्कि लाखों में रॉकेट और मिसाइलें हैं, और इजराइल अगर हमसे भिड़ने की कोशिश करेगा तो हिजबुल्लाह इजराइल को बर्बाद कर देगा। लेकिन अब लगता है कि इजराइल ने उस स्थिति को पा लिया है जहां वो हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह से भी एक फुल स्केल वॉर शुरू कर सकता है। और इसीलिए सबसे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन नेटवर्क को अटैक किया, जबकि खुद हिजबुल्लाह द्वारा मंगाए गए पेजर खुद ब खुद ब्लास्ट होने लगे। और ये सब एक दिन नहीं हुआ, अगले दिन वॉकी टॉकी, सोलर पैनल और ना जाने क्या क्या फटता हुआ दिखाई दिया। और इसके बाद पूरे लेबनान ही नहीं, सीरिया और ईरान में बैठे हिजबुल्लाह के लोगों को मानो इन सारी डिवाइसेस से खतरा महसूस होने लगा। इस घटना में हालांकि हिजबुल्लाह ने 35-40 लोगों के मरने का दावा किया है, लेकिन जिस हिसाब की वीडियो सामने आई हैं उसके आधार पर लोग यही कह रहे हैं कि कम से कम 800 से 900 लोग मरे हैं, जबकि 5000 से 8000 लोग घायल हुए हैं। लेकिन दरअसल ये हमला इजराइल का असली हमला नहीं था। इसके बाद कल इजराइल ने हिजबुल्लाह पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। जो हिजबुल्लाह समर्थक अभी पेजर अटैक से सदमे में थे, वो नए हवाई हमले को अपनी मौत समझकर भागते हुए दिखाई दिए। गुरुवार को किए गए जबरदस्त हवाई हमलों में इजराइल ने यह दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के 1000 से ज्यादा रॉकेट तबाह कर दिए, जो उसने इजराइल पर हमले के लिए रखे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि इजरायली हमले में केवल रॉकेट तबाह नहीं हुए, बल्कि रॉकेट लॉन्चर भी तबाह हुए हैं। खबरों के अनुसार इजराइल ने कम से कम 65 हवाई हमले किए और खास तौर पर हमले का वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार रखा था। लेकिन इसके बाद जो इजराइल ने किया वो तो सच में इजरायली सेना की बहुत बड़ी जीत कही जाएगी। दरअसल इस खबर को देखिए, ये पश्चिम का प्रमुख अखबार द गार्डियन है। इसके अनुसार इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 12 आतंकवादी मारे गए, जिनमें हिजबुल्लाह का नंबर 2 कमांडर इब्राहिम अकील शामिल है। इब्राहिम अकील कितना बड़ा आतंकवादी था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने इस पर $7 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। इस हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब इब्राहिम वहां के एक संगठन गदवान ग्रुप की मीटिंग में शामिल था, जिसके बाद इसके 10 शीर्ष कमांडर भी मारे गए। पहले ही हिजबुल्लाह पेजर अटैक के बाद अपने बहुत सारे शीर्ष कमांडरों को या तो खो चुका है या वो गंभीर रूप से घायल हैं। ऐसे में उनके स्थान पर जो नए कमांडर बागडोर संभालने वाले थे, उन्हें भी इजराइल ने मार दिया, जिसके बाद हिजबुल्लाह का शीर्ष नेतृत्व लगभग खत्म हो गया है।